नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा 5 अगस्त को अखिलेश यादव ने पवन पांडे को मैदान में उतारा, यानी कि इनका टिकट घोषित किया गया अयोध्या सदर विधानसभा क्षेत्र से। दोस्तों, अयोध्या सदर विधानसभा क्षेत्र से जहां पर मंदिर बना है, जिस विधानसभा के अंतर्गत मंदिर आती है राम मंदिर, वहां पर समाजवादी पार्टी केवल 2012 में चुनाव जीत पाई है। 2012 में मात्र, बसपा कभी नहीं जीती है। और दोस्तों, 2012 के पहले लल्लू सिंह जो लोकसभा के सांसद थे अयोध्या के, जिनको अवधेश प्रसाद ने हराया, 5 बार लगातार विधायक बने। 1991 से लगातार विधायक बने। उसके बाद 2012 में पवन पांडे जीते, 2017 और 2022 वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी से चुनाव जीते। क्या पवन पांडे अयोध्या सदर सीट जीत लेंगे? आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि यह सीट मैं मानता हूं बहुत कठिन सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे टिकट पर। पहला टिकट तो घोषित हो गया। दूसरे टिकट पर दोस्तों अगला नंबर आता है डॉक्टर सुजीत सिंह का। दोस्तों, डॉक्टर सुजीत सिंह का जो टिकट घोषित किया गया है, ये पीएचडी होल्डर है, 2 बार के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इलाके में इनके और इनके परिवार की छवि बहुत अच्छी मानी जाती है। विधानसभा सीट का नाम क्या है दोस्तों? विधानसभा सीट का नाम है घोसी। घोसी मऊ जिले में आती है। मऊ जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। घोसी लोकसभा, एक बलिया की रसड़ा सीट को मिलाकर के, और 4 मऊ की सीट को मिलाकर के घोसी लोकसभा बनी है। और घोसी विधानसभा सीट जो है दोस्तों मऊ जिले के अंतर्गत आती है। दोस्तों, बहुत ही कद्दावर नेता उस इलाके के माने जाते थे। इनका देहांत हुए तो 1 साल से ज्यादा हो गया। उपचुनाव होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने उपचुनाव कराया नहीं। क्यों नहीं कराया? उसके पीछे बहुत सारे कारण है। क्योंकि जब यहाँ पर दारा सिंह चौहान 2022 में चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी से, भाजपा से भाग कर आए थे, फिर उनको जब सपा की सरकार नहीं बनी, भाई सपा की सरकार बनती तो मंत्री बनते, तो मंत्री बनने के लिए बीजेपी के साथ फिर चले गए। फिर बीजेपी ने टिकट दिया घोसी में, और इनको हराने के लिए इनको सपा ने टिकट दिया। ओम प्रकाश राजभर, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, योगी आदित्यनाथ, तमाम मंत्री संतरी, पूरी ताकत, पूरे दल बल के साथ बीजेपी लगी थी। लेकिन घोसी में जहां 18-20 हजार वोटों से चुनाव जीते थे दारा सिंह चौहान, वहीं पर उसी विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों सुधाकर सिंह ने 42,000 वोटों से हराकर उनको भेजा। हालांकि उनको फिर एमएलसी बनाया गया, फिर वे अपना मंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों, इनका देहांत हो गया है, तो इनके बेटे को टिकट मिलना था उपचुनाव में। लेकिन आज देख लीजिए, आज दोस्तों न्यूज 18 की खबर है, मऊ की घोसी विधानसभा सीट से सपा ने किया उम्मीदवार के नाम का ऐलान। कौन है सुजीत सिंह, जिन्हें मिला टिकट? तो सुधाकर सिंह के 2-3 बेटे हैं, उन्हीं में से सबसे छोटे हैं सुधीर सिंह, जो पीएचडी की पढ़ाई किए हैं, राजनीति में सक्रिय रहे, पिता के साथ हाथ बटाते रहे, और इनको लोग क्षेत्र में बहुत जानते हैं, बहुत मानते भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ये भी देखिएगा थोड़ा से। लोकसभा में क्या हुआ फिर? भाई 2022 के बाद 2024 का ही चुनाव हुआ। लोकसभा में क्या हुआ? मऊ में क्या स्थिति है पूरे जिले की? देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का किया ऐलान। कौन है सुजीत सिंह, जिन्हें मऊ की घोसी सीट से बनाया गया प्रत्याशी? तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कौन है। तो दोस्तों, यहां पर आप आइए, देखो 42,759 वोटों से सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से उपचुनाव जीते थे। 2022 में उपचुनाव, 2023 में हुआ था उपचुनाव। अब यहां पर देखो, दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिला। लेकिन अब यहां देखिएगा, लोकसभा का जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा जो घोसी है, घोसी लोकसभा में मधुबन, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ सदर, रसड़ा बलिया जिले की सीट यहां पर ली गई है। बलिया जिले में 6 सीट है, तो 1 सीट यहां ले ली गई है। तो देखो, मधुबन में सपा हार गई थी 2022 में। मधुबन में सपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था, तो सपा चुनाव यहां पर हार गई थी 4-4.5 हजार वोटों से। तो यहां पर दोस्तों देखो, 88,461 वोट यहां पर सपा को मिला मधुबन में। भाजपा को, यानी कि ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव लड़ा था, 70,680 वोट मिला। जिस मधुबन में सपा हार गई थी,
अगर समाजवादी पार्टी 2027 में किसी बैकवर्ड को टिकट देती है, क्योंकि बीजेपी ने बैकवर्ड को दिया चौहान को और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण का वोट बीजेपी को मिल गया, चौहान का भी वोट बीजेपी को मिल गया, समाजवादी पार्टी वही यादव और मुसलमान प्लस और कुछ वोटों में उलझ कर रह गए। ये समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी किसी बैकवर्ड को बढ़िया तैयारी करने वाले नौजवान युवा को टिकट दे दे, चुनाव निकल सकता है। दोस्तों, घोसी में जहाँ पे टिकट घोषित हुआ है, जहाँ पे उपचुनाव हुआ था, जहाँ पर सुधाकर सिंह विधायक बने थे, 75,219 वोट बीजेपी को मिला, 1,10,354 वोट लोकसभा के चुनाव में। सपा ने विधानसभा में 42,000 42,500 से चुनाव जीता था, लोकसभा में भी 35,135 वोटों से समाजवादी पार्टी को लीड मिली। मऊ सदर में दोस्तों सुभाषपा गठबंधन 55,192 वोटों पर सिमट गया, जब ओम प्रकाश राजभर का बेटा यहां चुनाव लड़ा, जो राजभर कहते हैं हम चुनाव लड़ाएंगे मऊ में, और इन्हीं की पार्टी से लड़े थे दोस्तों अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के पुत्र, जो कि 1,35,665 वोटों से यहां पर राजीव राय को बढ़त मिल गई। अब आप सोचिएगा, राजीव राय को बढ़त मिल गई। रसला में जहां पर बसपा के विधायक जी थे, उनका देहांत हो गया, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने 5,117 वोटों से लीड हासिल कर ली थी। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी 1.5 लाख प्लस वोटों से जीती थी। और सुधाकर सिंह जब नहीं लड़े, भाई दारा सिंह चौहान मंत्री थे, पार्टी छोड़कर आए थे, मधुबन से पहले वे विधायक थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनको लड़ा दिया था इस पर घोसी से, जीत गए 82,216 वोटों से। तब भाग गए भाजपा में, सोचो भाग गए भाजपा में, लेकिन वोट नहीं ले जा पाए। दोस्तों यहां पर देखो 2019 में भी उपचुनाव हुआ था, विजय राजभर जीते थे यहां पर 1773 वोट प्राप्त करके, देखो 1773 वोट से जीते थे। तब सुधाकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, 66,598 वोट इनको मिला था। अब आप यहां पर देखिए, घोसी में 2017 में दोस्तों फागू चौहान विधायक बने थे। देखो सुधाकर सिंह सपा से लड़े थे, 59,000 ही वोट मिला। फागू चौहान यहां बहुत बार विधायक रहे, राज्यपाल भी रहे। दोस्तों घोसी में 2012 में सुधाकर सिंह पहली बार विधायक बने थे 15,544 वोटों से। दोस्तों यहां पर घोसी में 2007 में फागू चौहान यहां पर विधायक बने थे, वो 2002 में फागू चौहान यहां पर विधायक बने, 1996 में फागू चौहान विधायक बने, इसके पहले भी कई बार विधायक बने। तो यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, 60, 70, 80 हज़ार जो भी होगी यहाँ पर ठीक ठाक है। राजभर 60,000 है, लेकिन राजभर को ही वोट नहीं दे रहा इस इलाके में। लोनिया यहाँ पर 50,000 के करीब में, जो चौहान लिखते हैं। दोस्तों दलित यहाँ करीब 60,000 है, भूमियार करीब 50,000 है, यादव करीब 30 से 40,000 हैं, राजपूत करीब 30 से 40,000 हैं, ब्राह्मण करीब 25,000 हैं, मल्लाह और निषाद करीब 15,000 हैं। तो समाजवादी पार्टी की ओर से सुजीत सिंह का टिकट घोषित कर दिया गया है। इस सीट पर मेरा मानना है, या इस मऊ जिले में समाजवादी पार्टी का बढ़त है। समाजवादी पार्टी टिकट बढ़िया से दे दे, चुनाव सब निकल जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। पहला टिकट हो गया, दूसरा टिकट हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के टिकट अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में घोषित किए जाएंगे। बाकी आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।